करात नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल कर्ण श्री श्याम। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल कर्ण श्री श्याम। कृपा करो मम ही ये बसो प्यारे श्यामा श्याम। मैं तो ब्रज लतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम आदरणीय परम पूजनीय वंदनीय तपोनिष्ठ त्याग मूर्ति पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 स्वामी माहीदास जी महाराज के चरण कमल को अपने हृदय आसन पर विराजमान करते हुए अपने इस जीवन को सदा सर्वदा अपने सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए मेरे जीवन प्राण मेरे जीवन सर्वस्व
मेरे हृदय सम्राट मेरे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वंदन करते हैं। और मध्य में उपस्थित आप सभी सेवकगण, आप सभी भक्तगण, सर्व साथ संगत को हमारी जय श्री राधे। सद्गुरुदेव की परम परम कृपाओं के फलस्वरूप हम संसार की व्यथाओं से व्यथित जीवों को इस कलिकाल में पुनः पुनः सत्संग की प्राप्ति होती है। सांसों के बिना जिंदगी नहीं हो सकती है, सांसों के बिना जिंदगी नहीं हो सकती है, और गुरुदेव की कृपा के बिना बंदगी नहीं हो सकती। जब गुरुदेव कृपा करें तो जीवन में सत्संग का क्षण प्राप्त होता है, सत्संग का बल प्राप्त होता है, भजन का बल प्राप्त होता है। वैसे तो सद्गुरुदेव के दर्शन से ही सत्संग हो जाता है। हम कहते हैं, बताते हैं कि संत कुछ बोले या ना बोले, संत कुछ बोले या ना बोले, संत के तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण निश्चित, जीव का कल्याण निश्चित। आज परम सौभाग्य का अवसर हमारे जीवन प्राण, हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे परम धर्म, हमारे हृदय सम्राट, हमारे सद्गुरुदेव का अवतरण दिवस में प्रवेश करें बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा के साथ। सर्वप्रथम अपनी इष्ट किशोरी जी के नाम आश्रय लेते हुए आज के इस महोत्सव में प्रवेश करें बड़े भाव से। सोवत जागत रैन दिना में राधा राधा गाऊं, सोवत जागत रैन दिना में राधा राधा जागत रैन दिना में राधा राधा गाऊं, सोवत जागत रैन बिना में, सोवत जागत रैन दिना में राधा राधा जागत रैन दिना में राधा राधा गाऊं, राधा 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 राधा
संग सदा दीजे, संतन को संग सदा कीजे, मेरा जीवन सफल बना दीजे, मेरा जीवन सफल बना दीजे। संतन संग में ब्रज में डोलूं, संतन संग में ब्रज में डोलूं, रसिकन संग में ब्रज में डोलूं, रसिकन संग में ब्रज में डोलूं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं, सोवत जागत रैन दिना में राधा राधा गाऊं, सोवत जागत रैन दिना में राधा राधा गाऊं, राधा 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 सोवत जागत रैन दिना में राधा राधा गाऊं, सोवत जागत रैन दिना में राधा राधा गाऊं। अंतिम क्षण हो जीवन के, जब अंतिम क्षण हो जीवन के, जब
क्षण हो जीवन के, जब अंतिम क्षण हो जीवन के, मेरा तन छूटे वृंदावन में, मेरा तन छूटे वृंदावन में, वृंदावन की ब्रज में मिलकर, वृंदावन की ब्रज से मिलकर, बरसाने की ब्रज में मिलकर, बरसाने की ब्रज में मिलकर, रज ही मैं हो जाऊं, वृंदावन की रज में मिलकर, रज ही मैं हो जाऊं, सोवत जागत रैन दिना में। धरती पर क्यों आते हैं? वो वहां वैकुंठ में बैठे बैठे भी तो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, वो वहां बैठे बैठे भी तो तुम्हारी व्यवस्था कर सकते हैं। तूने बार बार धरती पर क्यों आना पड़ता है? तो मंत्री ने कहा बादशाह से, महाराज जब भक्त पर कष्ट आता है, जब भक्त पर दुख आता है, तो वो भगवान को ही याद करता है, उस समय वो भगवान को ही याद करता है। तो कृपा करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बंधन में बंध कर गोविंद आते हैं। भक्त की पुकार को कभी भी अनसुना नहीं करते, कभी भी अनसुना नहीं करते, कभी भी अनसुना नहीं करते। का वो सब तो ठीक है, लेकिन बार बार क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं? तो मंत्री ने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको कल सुबह दे पाऊंगा, इसका उत्तर मैं आपको कल सुबह दूंगा। तो बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे उत्तर का इंतजार रहेगा, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अब उस राजा की, उस बादशाह की एक इकलौती संतान थी और उसकी सेवा के लिए, उस राजकुमार की सेवा के लिए एक दासी को रखा गया था, एक दासी को नियुक्त किया गया था। वो दासी उस राजकुमार की सेवा करती थी। अब मंत्री रात्रि को उस दासी के कक्ष में गए कि तूने एक काम करना है, आज्ञा। कल मैं और महाराज नौका विहार करने के लिए नदी के किनारे जाएंगे, नौका विहार करेंगे, सुबह के समय जाएंगे, एक नाव में बैठेंगे, नौका विहार करेंगे। तो तूने एक काम करना है, तूने एक पुतला बनाना है, बिल्कुल राजकुमार जैसा पुतला बनाना है, बिल्कुल राजकुमार के उसे वस्त्र धारण करा देना, राजकुमार का मुकुट भी पहना देना। तो उस राजकुमार के पुतले को अपनी गोद में लेना और तू भी एक नाव में बैठना, तू भी नौका विहार करना, तू भी नौका विहार करना। और जब हमारी नाव तुम्हारी नाव के नजदीक आ जाए तो उस पुतले को उठाकर नदी में फेंक देना, उस पुतले को उठाकर नदी में फेंक देना। कहा ठीक है, जैसी आज्ञा। अब सुबह हुई, वो बादशाह और मंत्री नौका विहार करने के लिए नदी के किनारे पहुंचे, एक नाव पर बैठे और नाव चल पड़ी। उधर उस दासी ने राजकुमार का पुतला बनाया, उसे राजकुमार के वस्त्र पहना दिए, पोशाक धारण करा दी और मुकुट भी पहना दिया और गोद में ले लिया उस पुतले को और एक नाव में बैठ गए, नौका विहार करने लगे। नाव चल पड़ी। अब बादशाह की दृष्टि दूसरी नाव पर गई
मंत्री से कहा कि इसमें तो वही दासी बैठी है जो मेरे राजकुमार की सेवा करती है। तो मंत्री ने कहा हाँ हाँ ये वही दासी है। जब थोड़ा समय बीता तो थोड़ी सी नाव और नजदीक पहुंची। तब राजकुमार पर दृष्टि गई, इसमें तो मेरा राजकुमार भी बैठा है। हाँ हाँ प्रभु राजकुमार भी बैठा है, नौका विहार करने आए। अब जैसे राजकुमार को देखा तो राजा के मन में प्रेम उमड़ा। नाव वाले से कहा भैया इस नाव को उस नाव के नजदीक लेकर जा जिसमें मेरा राजकुमार बैठा है, जिसमें मेरा राजकुमार बैठा है। अब नाव वाला नाव को दूसरी नाव के नजदीक ले गया और जैसी नाव नजदीक पहुंची, बिल्कुल नजदीक पहुंची, तो दासी ने वो जो पुतला बना रखा था राजकुमार का, उस पुतले को उठाकर नदी में फेंक दिया। और जैसे ही नदी में फेंका राजा के तो मनो प्राण ही निकल गए हो। अरे दुष्टनी, तूने ये क्या किया? तूने मेरे राजकुमार को उठाकर नदी में फेंक दिया। राजा ने ना इधर देखा ना उधर देखा, झट से अपने राजकुमार को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। तैरता पहुंचा, हाथ में लिया तो देखकर आश्चर्यचकित, अरे ये क्या? ये तो पुतला है, लग तो राजकुमार रहा था, ये तो पुतला है। तो मंत्री से कहा किसने ऐसा क्यों किया, इस दासी ने पुतला क्यों बनाया? और जब मेरी दृष्टि उस पर गई तो उसे नदी में उठाकर क्यों फेंका, इसने ऐसा क्यों किया? तो मंत्री ने कहा महाराज ये आपके कल के प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा था ना कि तुम्हारे भगवान बार बार धरती पर क्यों आते हैं, ये उसका उत्तर है। का समझा नहीं, अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करके बता। तो मंत्री ने कहा महाराज जब आप अपने राजकुमार को बचाने के लिए इतनी भयंकर नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों का त्याग करके अपने राजकुमार को बचाना चाहते हैं, तो वो जो सबका पिता है, वो परम पिता, वो भगवान, वो इस धरती पर आकर हम जैसे जीवों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेगा? हम जैसे जीवों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करेगा? इसलिए जब भक्त पर कष्ट आता है, भक्त भगवान को ही याद करता है और भगवान भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। उस प्रेम के बंधन में बंधकर गोविंद कृपा करते हैं, सरकार कृपा करते हैं। तो अपने मन के भाव है, बड़े भाव से प्रकट करें।